Hello everyone. In this video, we will discuss the ऑक्जी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. जो क्लोरीन के ऑक्जी एसिड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. तो व्हाट द पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, इन ऑल ऑक्जी एसिड्स ऑफ क्लोरीन द क्लोरीन इज sp3 hybridized. You can see here all the geometry is tetrahedral. ठीक है, तो क्लोरीन जो है वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है. दैट्स वाई इट हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो व्हाट आर द ऑक्जी एसिड? द फर्स्ट वन इज हाइपोक्लोरस एसिड, सेकंड वन इज क्लोरस एसिड, थर्ड वन इज क्लोरिक एसिड एंड द फोर्थ वन इज परक्लोरिक एसिड. तो आपको सबसे पहले आप अगर देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे तो क्या है, क्लोरिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या है, HClO4 पर क्लोरिक एसिड का. ठीक है, तो इसमें Cl क्या है, इसमें 3 O और एक OH यूनिट है, तो OH यूनिट आपने ये ले ली, और बाकी जो 3 O हैं 1 2 3, तो ये 1 OH एंड 3 O आर टेट्राहेड्रली अरेंज. तो ये जो ओवरऑल ज्योमेट्री है दैट इज क्या है, टेट्राहेड्रल है, और इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, और इसका फॉर्मूला है HClO4. और ऑक्सीडेशन स्टेट तो आप निकाल सकते हैं फॉर्मूले से, वो आपको पता आ ही जाएगी जैसे हम कैलकुलेट करते हैं. अब एक O की जगह एक लोन पेयर आ गया, तो आप लगा एक डबल बॉन्ड O हटा दिया, उसकी जगह आपने क्या लगा दिया, लोन पेयर. तो एक O कम हो गया, तो ये हो गया HClO4 था, तो ये हो गया HClO3, और ये इसका नाम हो गया परक्लोरिक से क्या हो गया, क्लोरिक एसिड. एक O और कम हो गया तो फॉर्मूला हो गया HClO2, 2 लोन पेयर आ गए. एक O और कम हो गया तो फॉर्मूला हो गया HClO. तो ये हो गया 3 लोन पेयर आ गए नीचे, और ये OH. तो ये बहुत आसान है आपको याद करना. आप एक को रखिए, आप चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक. बट द चेंजेस कि जो 1 बाई 1 एक लोन पेयर की जगह डबल बॉन्ड O, फिर दूसरी लोन पेयर की जगह भी डबल बॉन्ड O, फिर तीसरे लोन पेयर की जगह भी डबल बॉन्ड O. क्योंकि डबल बॉन्ड O क्यों आ रहा है, क्योंकि यू नो ऑक्सीजन इज डाइवैलेंट, जब वो जुड़ेगा तो वो डबल बॉन्ड से ही जुड़ेगा. तो ये 4 जो है बेसिकली ऑक्जी एसिड्स हैं किसके, क्लोरीन के. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी. तो बहुत सिंपल सी बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बेसिकली इट विल बी डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्जुगेट बेस. कि जब प्रोटॉन देगा, तो जैसे ये है माना सिस्टम में, आपको पहला एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे HClO वाला हम पढ़ें, तो यहाँ से OH, चूँकि आप जानते हैं और O और H में O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से H जाएगा तो O पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव. तो वो जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसी को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस. तो कॉन्जुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ही वो कंपाउंड या मॉलिक्यूल क्या होगा, एसिडिक. तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो परक्लोरिक एसिड है, उससे कम क्लोरिक, उससे कम क्लोरस, और सबसे कम हाइपोक्लोरस. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिहाइंड दिस रीजन इज स्ट्रेंथ. जो कॉन्जुगेट बेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है, यानी जो कॉन्जुगेट बेस है जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, एसिडिटी. और कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी रेजोनेंस में, कि जब O नेगेटिव बन गया तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज है या नहीं है रेजोनेंस से. यदि वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड का जो रेजोनेंस हम करते हैं, रेजोनेंस करते हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. तो HClO के केस में देयर इज नो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ही नहीं. O नेगेटिव होगा, H गया तो O नेगेटिव आया यहाँ पे. अब जब नेगेटिव आया तो यहाँ पे तीनों लोन पेयर, नेगेटिव के बाद सिंगल, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो कोई रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है. ये दिखा रखा देखो. ठीक है, तो सबसे लीस्ट एसिडिक कौन है, हाइपोक्लोरस अम्ल. अब नेक्स्ट कौन है, ये है. अब यहाँ पे H+ जाएगा तो O नेगेटिव आएगा, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये डीलोकलाइज है, नेगेटिव सिंगल डबल. तो ये मतलब कैसे कि O- हुआ, Cl पे प्लस आया, और उस प्लस और माइनस ने क्या बना दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड. यानी ClO के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड. यानी जो चार्ज डीलोकलाइज रहेगा OClO के बीच में, ये दिखा रखा है, OClO के बीच में चार्ज डीलोकलाइज है, यानी डबल बॉन्ड हमको पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर दिखाया, यानी डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ करेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है.
यानी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। जब आप यहाँ आएंगे HClO3 में, तो अब क्या होगा, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। वो नेगेटिव वाला पहला हो गया, फिर वो रेजोनेट करेगा इस वाले में, अगली बार वो रेजोनेट करेगा इस वाले में। तो 4 सिंगल डबल, 4 सिंगल डबल, ऐसे 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसमें यहाँ पर दिखा रखा देखो आपको, 3 जगह डबल बॉन्ड रेजोनेट करेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी और बढ़ गई, यानी एसिडिक और हो गया। और ऐसे ही लास्ट केस जो होगा उसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए ये सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल इस केस में होगा HClO4 में, इसलिए सबसे ज़्यादा ये क्या है, मोस्ट एसिडिक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ ऑक्जी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक है परक्लोरिक, फिर क्लोरिक, फिर क्लोरस और फिर हाइपोक्लोरस। और रीजन क्या है, रीजन ये है कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस इसका स्टेबलाइज है क्योंकि ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना इक्विलिब्रियम राइट साइड में रहेगा, और जितना इक्विलिब्रियम राइट साइड में रहेगा उतने एचाइन मिलेंगे, और जितने ज़्यादा एचाइन मिलेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। तो एक पॉइंट ये था। सेकंड, इनके बीच में क्या ऑर्डर होगा, HClO4, HBrO4, HiO4। तो ये सारे के सारे क्या हैं, परक्लोरिक एसिड से। तो इसमें एसिडिटी का ऑर्डर क्या है कि सबसे ज़्यादा जो एसिडिक है वो Cl है, उससे कम Br है, उससे कम I है। तो ये सिंपल सा आंसर है इसका। इसका जो रीज़न है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, उससे कम Br है, उससे कम I है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव यदि क्लोरीन ज़्यादा होगा तो होगा क्या, जो ClO के बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ रहेंगे, Cl की तरफ रहेंगे, ठीक है। तो O पे क्या आएगा, एक तरह से पार्शियल पॉजिटिव। जब O पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, O की तरफ। जब OH बॉन्ड की तरफ O की तरफ जाएंगे तो H का जो रिमूवल होगा एज अ प्रोटॉन वो Eg हो जाएगा, और यदि रिमूवल Eg हो जाएगा H का तो ऐसे केस में एसिडिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे जो OH में से H का रिमूवल है वो Eg हो जाएगा, उससे कम Br है, उससे कम I है। तो दैट्स वाई दिस इज अ ट्रेंड इन परक्लोरिक एसिड इन विच द हेलोजेंस आर Cl, Br and I. The second one case and the third one case is here the acidity order of, किसका acidity order कर रहे हैं, हाइपोक्लोरस सीरीज का, HOCl, HOBr, HOIr। अब इसमें देखिए क्या रीजन है, जो मैंने आपको बताया कि जो O और Cl बॉन्ड है, तो उसको देखिए आप ध्यान से कि अगर O और Cl में O की जो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Br और I की कंपैरिजन में ज़्यादा है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो बॉन्ड है, आप ध्यान से इसको आप अगर आप देखेंगे, इसको समझना होगा आपको कि इस केस में क्या होगा, जो O और Cl है, ठीक है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो O है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर क्लोजर टू O, ठीक है। और OR और जो H है उसमें भी जो O इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज़्यादा है। तो इन दैट केस अल्सो जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, O की तरफ ज़्यादा होगा। तो O की अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी O के अराउंड बढ़ेगी तो बेसिकली क्या होगा कि जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉनों के बीच में और O में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है उनके बीच में रिपल्सन होगा। तो H का जो रिमूवल है एज अ प्रोटॉन वो कठिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या, इसको समझना कैसा है कि यदि Cl है, इधर Br है, इधर I है, ठीक है, तो Cl, Br, I के केस में अगर हम देखें तो O के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम होगी HOCl में। क्यों होगी, क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू Br। तो Br के कंपैरिजन में क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो होगा क्या, O के रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी HOCl में। जैसे जैसे हम Br से I में जाएंगे तो O के रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो I है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो होगा क्या, O और I के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज़्यादा क्लोज होंगे O के, ठीक है। और यहाँ पे O के वो सबसे कम क्लोज होंगे क्योंकि Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस केस में HOCl केस में, और HOI केस में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, अब पहले ये समझ लीजिए कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों आई और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्यों आई। ये क्लियर हो गया। ये किस बात से मैंने समझाया आपको, ये मैं समझा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे Cl, Br और I की।
तो ये अगर Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी Br से, तो वो क्या करेगा, O के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, O और Cl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो Cl की तरफ रहेंगे। अगर Br की कम है तो थोड़ा O की तरफ ज़्यादा रहेंगे, I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो और O की तरफ रहेंगे। तो हो क्या रहा है, O के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। अब बढ़ तो गई, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा क्योंकि OH बॉन्ड भी पोलर है और H आप जानते हैं लीस्ट, वो तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और H प्लस जाना चाहता है। तो अब अगर O के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो होगा क्या कि जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन होगा। उस रिपल्सन के कारण क्या होगा कि जो H की जो OH बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो O की तरफ थे वो H की तरफ जाएंगे। अगर वो H की तरफ जाएंगे तो H प्लस का जो रिमूवल है एज अ प्रोटॉन वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि वो डिफ़िकल्ट होगा तो एसिडिटी घट जाएगी। तो ये जो इम्पैक्ट है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, क्योंकि वो सबसे कम HOCl में है और सबसे ज़्यादा HOI में है, इसलिए जो HOCl है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है और HOI सबसे कम एसिडिक है। तो दिस इज़ द रीजन बिहाइंड द एसिडिटी ऑफ और एसिडिक ऑर्डर ऑफ HOCl, HOBr और HOI, ठीक है। तो ये तीसरा ट्रेंड था जो एसिडिक ऑर्डर का पूछा जाता है। ऐसे ही इसको आप अभी मैंने समझाया था आपको, इसको भी आप समझ सकते हैं ClBr I के केस को भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं, इसी पॉइंट से, ठीक है। क्योंकि Cl के केस में वही पॉइंट है, सेम पॉइंट यही वाला कि जो OHCl वाला स्ट्रक्चर यही तो है ये। तो अब यहाँ Cl एक बार, यहाँ एक बार, दूसरी बार Br है, तीसरी बार यहाँ पे I है। तो आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे Cl होगा तो क्या होगा, O के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी, इसलिए H आसानी से चले जाएगा। अगर यहाँ I होगा तो O के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगी, इस कारण क्या होगा, ये OH का जो रिमूवल है एज अ प्रोटॉन वो डिफिकल्ट होगा और उस केस में एसिडिटी ऑर्डर घट जाएगा। तो ये दोनों ट्रेंड जो है आप एक ही पॉइंट, एक ही एक्सप्लेनेशन से समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।